नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी के MCQs को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपकी पूरी परीक्षा वाणी MCQ के फॉर्मेट में भी आप रिवाइज यहाँ पर कर जाएंगे। इस सीरीज़ में अभी तक हमने 9 अध्यायों को कवर कर दिया है। आज हम अध्याय नंबर 10 जो परिवहन तंत्र का है उसके MCQs को यहाँ पर कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है तो एक ही वीडियो के माध्यम से आपका परिवहन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। लास्ट क्लासेस में हमने उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित प्रश्नों को देखा था, आप उसे और उससे पहले की क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो उत्तराखंड में टोटल हवाई अड्डे एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में टोटल 5 हवाई अड्डे हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका दून हवाई अड्डा जो आपका जॉलीग्रांट के नाम से जाना जाता है, देहरादून में स्थित है। दूसरा है फूलबाग हवाई अड्डा जिसे कहते हैं पंतनगर हवाई अड्डा, ठीक है। तीसरा है नैनीसैनी हवाई अड्डा, ये आपके पिथौरागढ़ में है। चौथा गौचर हवाई अड्डा, ये आपके चमोली में है। और एक आपका चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, ये उत्तरकाशी में है। इन 5 हवाई अड्डों में जो सबसे ज्यादा संचालन में होता है, सबसे ज्यादा बिजी वाला एयरपोर्ट है, वो है हमारा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रस्तावित हिमालयी राजमार्ग परियोजना जिसे हिमालयन हाईवे स्कीम कहा जाता है, यह क्रियान्वित किया जा रहा है। तो देखिए, हिमालयन राजमार्ग परियोजना, यह परियोजना आपके टोटल 659 किलोमीटर की परियोजना है और यह परियोजना आपके चंपावत के लोहाघाट से लेकर देहरादून के त्यूणी तक की परियोजना है। इसे हिमालयन हाईवे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, हिमालयन हाईवे स्कीम कितने किलोमीटर की है? तब आप 659 किलोमीटर कहेंगे। और किस किस को जोड़ता है? लोहाघाट को त्यूनी से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरांचल में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनीसैनी हवाई अड्डा सुनकर आपने नैनीताल को टिक नहीं करना है। नैनीताल में कोई हवाई अड्डा नहीं है। एक आपका, जैसे मैंने कहा, गौचर है जो चमोली में पड़ता है। एक आपका चिन्यालीसौड़ है जो आपका उत्तरकाशी में है। और नैनीसैनी हवाई अड्डा आपके पिथौरागढ़ में पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और जॉलीग्रांट वाला फेमस है तो आप आसानी से कर देंगे देहरादून में। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड का वह मार्ग जिससे बिना यूपी में प्रवेश किए कुमाऊं से गढ़वाल जाया जा सकता है। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि गढ़वाल और कुमाऊं को भीतर भीतर आपस में जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? क्योंकि अगर दूसरे रास्तों से जाएंगे तो बीच में हमें यूपी को पार करना होगा। तो गढ़वाल और कुमाऊं को अंदर अंदर जोड़ने का जो काम करता है वो कंडी मार्ग करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इस मार्ग को माउंटेन मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आएगा, माउंटेन मार्ग का अन्य नाम क्या है? तब आप कहेंगे कंडी मार्ग। यह आपके रामनगर और कोटद्वार को आपस में जोड़ता है। इसकी जो लंबाई है टोटल, ये 88 किलोमीटर है। कॉर्बेट के माध्यम से या कॉर्बेट के बीच से होकर यह गुजरता है। इंपॉर्टेंट मार्ग है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, इसमें जो हम डेटा को कवर करेंगे, कुछ डेटा आपका जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी है 2024 का, उसमें से कवर करेंगे। कुछ डेटा जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है 2023-24 का, मार्च 2024 में जो आया, उसमें से हमने डेटा को लिया है। और कुछ डेटा जो उत्तराखंड की सांख्यिकी डायरी है 2022-23 की, वो भी मार्च 2024 में आई है, उसमें से डेटा को लिया गया है। यानी सारा ऑथेंटिक डेटा है। सबसे लंबा और सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो है आपका NH7 और NH30। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देखिए, पहले सबसे लंबा नेशनल हाईवे पहले भी NH7 था, लेकिन जो सबसे छोटा वाला नेशनल हाईवे था वो आपका 307 था। लेकिन अब नई वाली परीक्षा वाणी में इसमें चेंज किया गया है। जो 307 है ये हमारा सेकंड नंबर पर आएगा। सबसे छोटा नेशनल हाईवे में सबसे छोटा NH30 है जिसकी लंबाई टोटल 2.9 किलोमीटर है, यानी लगभग 3 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है।
सबसे लंबा वाला NH7 है, 400 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। ठीक है, एग्जैक्ट में बात करें 402.60 किलोमीटर। तो इसको आपने याद करना है, सबसे लंबा और सबसे छोटा पेपर में पूछा जाता है। इससे पहले वाला तो मैंने आपको बता दिया, इससे पहले 7 सबसे लंबा था और 307 सबसे छोटा था। इससे पहले का डाटा भी एक बार आपसे पेपर में पूछा गया था, अभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। इससे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा 58 वाला है और सबसे छोटा 72A है। जब आपसे एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो ना आपको 307 दिया गया ना 30 दिया गया, आपको जो सबसे पुराना वाला डेटा है उसके अनुसार विकल्प दिए गए। तो अभी का डाटा ये है, इससे पहले का ये है और सबसे पहले का ये है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी तक उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों में ही रेलवे लाइन है, निम्न में से किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? तो किस जनपद में है रेलवे लाइन, इनमें से आपने बताना है। 3 जनपद है जहां पर रेलवे लाइन का विकास है। राज्य में अभी कितने जनपदों में है रेल? हमने कहा 6 जनपदों में। कौन कौन से हैं? एक आपका हरिद्वार है, इसके अलावा जो हमारा दूसरा मैदानी जिला है उधम सिंह नगर, वहां पर रेल है। जो हमारी राजधानी है देहरादून, वहां पर रेल है। इसके अलावा जो पौड़ी है वहां पर है, और कुमाऊं के अंदर नैनीताल और चंपावत। इन 6 जनपदों में वर्तमान में रेल है। अभी जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाली परियोजना है वो कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए केवल इन 6 को ही माना जाता है। तो हरिद्वार में है, देहरादून में है, चंपावत में है, चमोली में अभी रेल नहीं गई है। ठीक है, प्रस्तावित है, बन रही है, लेकिन अभी नहीं बना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगर आपसे सवाल आए, हमने देख तो लिया कि 6 जनपदों में रेल है, रेल की टोटल लेंथ कितनी है? अभी हम सड़कों की भी पूरी लंबाई देखेंगे। उत्तराखंड में जो टोटल रेलवे है वो आपकी 344.91 किलोमीटर है। जो रेल लाइन है वो इतने किलोमीटर की है। ठीक है, सबसे ज्यादा रेल ट्रैक वाला जो जनपद है वो हरिद्वार है और सबसे कम आपका पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? देखिए, रेल यातायात का अंतिम बिंदु इनमें से कौन सा नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्सर। जो काठगोदाम और कोटद्वार है ये बड़ी रेलवे लाइन के टर्मिनल स्टेशन है, यानी उनके अंतिम बिंदु हैं। देहरादून की बात करें तो उत्तर रेलवे का इसे अंतिम स्टेशन माना जाता है। छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कौन सा है? ये दोनों तो बड़ी रेल लाइन के हो गए, छोटी रेल लाइन का है आपका टनकपुर। ठीक है, इसको याद करेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहां पर स्थापित करी गई? एज इट इज ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उत्तराखंड में सर्वप्रथम डाक प्रणाली 1815 में शुरू हुई, अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। और याद करना भी इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप जानते हैं 1815 से पहले यहाँ पर गोरखाओं का शासन था और गोरखाओं से पहले गढ़वाल में पंवार और कुमाऊं में चंद शासन करते थे। पंवारों की राजधानी श्रीनगर थी और चंदों की राजधानी अल्मोड़ा थी। इन्हीं के बीच में सबसे पहले डाक सेवा शुरू करी गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किन जिलों में सर्वाधिक और सबसे कम लंबाई के रेलवे ट्रैक हैं? तो सबसे ज्यादा रेलवे हरिद्वार में है, सबसे कम पौड़ी गढ़वाल में है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्न में से बड़ी रेल लाइन के टर्मिनल स्टेशन कौन कौन से हैं? तो बड़ी रेल लाइन का बताना है आपने, केवल काठगोदाम हो गया और आपका कोटद्वार हो गया। देहरादून उत्तर रेलवे का अंतिम स्टेशन है और टनकपुर छोटी रेलवे जो रेल लाइन है उसका टर्मिनल स्टेशन है। तो केवल बड़ी टर्मिनल का पूछा है, बड़ी रेल लाइन का पूछा है, काठगोदाम और कोटद्वार। ए और सी इसका सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में कुल यातायात में सड़क यातायात का प्रतिशत कितना है? तो उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहां पर हवाई यातायात उतना ज्यादा नहीं है, रेलवे का विकास उतना ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड में 85% से ज्यादा जो यातायात होता है वो सड़क के माध्यम से, यानी सड़क यातायात के माध्यम से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार के आंकड़ों के सभी विभागों के अधीन मार्च 2023 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, जो सड़कों की टोटल लंबाई है मार्च 2023 तक का पूछा जाएगा, क्योंकि अभी मार्च 2024 में ही ये डेटा आया है। 2024 तक का जो डाटा है वो 25 में आएगा। तो 2023 मार्च तक में उत्तराखंड में सड़कों की जो लंबाई है वो 47,173.47 किलोमीटर है।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ये डाटा कब का है? ये डाटा आपके 2022-2023 का है, यानी मार्च 2023 तक का है। जो आपकी नई वाली परीक्षा वाणी है उसमें आपको 2021-22 का डाटा दिया गया है और उस समय उत्तराखंड में जो सड़कों की लंबाई थी वो 55,343 थी। तो अभी इसमें कुछ हजार किलोमीटर की कमी आई है। ये पिछले वर्ष का है। कई बार ऐसा होता है, आपको डेट दे देगा कि मार्च 2022 तक का बताओ या मार्च 2023 तक का बताओ, तो दोनों को याद करेंगे। ये 2022 तक था और ये 2023 तक है। ठीक है। अगर आपसे पूछे नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है उत्तराखंड के अंदर, तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई है लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2094.8 किलोमीटर है। कुछ जगहों पर इसे राउंड ऑफ करके 2095 भी लिखा गया है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो उत्तराखंड जब बना था, जब नया राज्य बना उत्तराखंड, उस समय उत्तराखंड में 9 नेशनल हाईवे थे। कुछ समय तक इसमें 21 नेशनल हाईवे थे, लेकिन जो लेटेस्ट परीक्षा वाणी है उसके अनुसार अब उत्तराखंड में टोटल 22 नेशनल हाईवे हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है? तो राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून, इन्हीं 3 जनपदों में फैला हुआ है। इस मार्ग से, इस पार्क से होकर गुजरेगा हरिद्वार देहरादून का रेल मार्ग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन बनता है, हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया था रेल लाइन के माध्यम से? हरिद्वार और देहरादून को रेल माध्यम से जोड़ा गया था सन 1900 ईस्वी के अंदर। ठीक है। 1900 ईस्वी में ही देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना होती है और इसे हरिद्वार तक यहां पर बनाया जाता है। ये जो मार्ग है राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। उत्तराखंड राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। निम्न में से किसका रनवे सबसे बड़ा है? तो 5 हवाई अड्डे हैं, कौन कौन से हैं, किस किस जनपद में हैं, अभी हमने ऊपर देखा। आपको पूछा है सबसे बड़ा रनवे किसका है? सबसे बड़ा रनवे पंतनगर हवाई अड्डे का है, जिसे फूलबाग हवाई अड्डा भी कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब नाम से ही बता देंगे कहां स्थित है, उधम सिंह नगर में स्थित है। अगर सबसे छोटा रनवे किसका है वो पूछ लिया जाए, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया जाए, सबसे छोटा है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का, और ये कहां है? ये आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। नेक्स्ट है, जनवरी 1896 में लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। निम्न में से हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? तो एक वर्ष तो आपको यह याद करना है। क्वेश्चन बनता है लक्सर को हरिद्वार से कब जोड़ा गया, लक्सर जंक्शन को, तब आप कहेंगे 1896। और हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? यह किया गया 1900 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1884 में उत्तराखंड राज्य में पहली रेल लाइन बिछाई गई, जो कि कौन सी है? सीधा क्वेश्चन, राज्य में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई? तब आप कहेंगे 1884 में। और ये किस किस के बीच में बिछाई गई थी? ये बिछाई गई थी उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा होते हुए काठगोदाम तक। तो रामपुर किच्छा काठगोदाम रेल लाइन उत्तराखंड में बिछाई गई सबसे पहली रेल लाइन थी, जिसे 1884 में बिछाया गया था। इस रेल लाइन को 1994 में बड़ी रेल लाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर। तो क्वेश्चन बनते हैं, जो हमारे 4 धाम हैं वो कौन कौन से नेशनल हाईवे पर स्थित हैं? बद्रीनाथ जो मंदिर है आपका, यह नेशनल हाईवे 7 पर पड़ता है, जो हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, 402 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। इसी नेशनल हाईवे पर ऋषिकेश, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा, सब जगह पर यही वाला नेशनल हाईवे है। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछ ले, इसी के साथ याद कर लीजिए, एक है आपका 7 और इसी के साथ चलेंगे 107। 107 जो नेशनल हाईवे है, यहां पर हमारा जो केदारनाथ धाम है वो स्थित है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यमुनोत्री की। यमुनोत्री तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? यमुनोत्री में जाता है 134, और गंगोत्री की बात करेंगे तो सिर्फ 34। तो बद्रीनाथ धाम NH7, केदारनाथ धाम 107 और यमुनोत्री में 134, गंगोत्री में केवल 34। नेक्स्ट है, यमुनोत्री स्थित है, गंगोत्री स्थित है कौन से राष्ट्रीय मार्ग पर है? तो गंगोत्री अभी देखा था 34 पर है और यमुनोत्री किस पर है? 134 पर है। ठीक है।
तो 2 ही नंबर तो आपको याद करना है, एक 7 और एक 34 याद करना है। जो बद्रीनाथ धाम है वो 7 पर है, जो केदारनाथ है वो 107 पर है, इधर जो गंगोत्री है वो 34 पर है, जो यमुनोत्री है वो 134 पर है। चारों के आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 134 किससे संबंधित है? तो 134 सीधा बताएंगे यमुनोत्री से संबंधित है। निम्न में से कौन सा छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है? तो छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन अभी बता देंगे, टनकपुर में है। वर्तमान समय में उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है। प्रदेश गठन के समय में यह संख्या कितनी थी? तो जब नया राज्य बना था उस समय हमारे राज्य में 9 नेशनल हाईवे थे, वर्तमान में ये 22 हो गए हैं। ठीक है, इसकी लंबाई भी हमने ऊपर देखी थी 2095। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन को भी ऊपर कवर किया था। 6 जनपदों में कौन कौन से थे उनके नाम को भी कवर किया, कहां सबसे ज्यादा है कहां सबसे कम है उसको भी देखा। उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण कब किया गया? तो राज्य में पहली रेल लाइन जो बिछाई गई थी वो 1884 में बिछाई गई। कौन सी थी? रामपुर से लेकर के काठगोदाम तक। ठीक है, इसे बड़ी रेल लाइन में कब बदला गया? 1994 में। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष हैं रेलवे को लेकर के, उनको याद कर लीजिए, ऐसे वर्ष जो पेपर में आए हैं। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट वर्ष याद करना है वो 1896 याद करना है। 1896 में क्या हुआ था? हरिद्वार को लक्ष्मण जंक्शन के साथ जोड़ दिया था, इसको याद करेंगे। फिर आता है आपका 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में क्या किया गया? 1900 में हरिद्वार को देहरादून के साथ जोड़ दिया गया, यानी हरिद्वार देहरादून रेल लाइन को यहां पर बनाया गया और देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना हो गई। इसी बीच एक और वर्ष याद कर लीजिए इन दोनों के बीच में, वो है आपका 1897। 1897 को क्या किया गया था? नजीबाबाद से लेकर के कोटद्वार के बीच में रेल लाइन को बिछाया गया। तो नजीबाबाद कोटद्वार रेल लाइन कब बिछाई गई? 1897 में। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट वर्ष है 1907। 1907 में क्या किया गया? यूपी के मुरादाबाद से लेकर रामनगर तक एक रेल लाइन बिछाई गई 1907 में। मुरादाबाद काशीपुर रामनगर रेल लाइन। सीधा क्वेश्चन पेपर में बना था कि इसे कब बिछाया गया? आप कहेंगे 1907 में, यानी यूपी के मुरादाबाद को हमारे रामनगर के साथ कब जोड़ा गया? तब आप कहेंगे 1907। तो एक ये वाला वर्ष और उसके अलावा ये वाले 4 वर्ष आपको रेलवे से जुड़े पता होने चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से राज्य के परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं कौन कौन से सही हैं। 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। राज्य में प्रथम रेल पथ रामपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया। वर्ष तो पता होना चाहिए कि 1884 में, लेकिन कहां से कहां तक बिछाया गया वो भी पता होना चाहिए। रामपुर से काठगोदाम तक। और मुरादाबाद से रामनगर तक कब बिछाया गया था? 1907 में। राज्य के 8 जिलों में रेल पथ बिछा है, जिसमें चमोली और उत्तरकाशी भी शामिल हैं। गलत हो जाएगा, चमोली उत्तरकाशी में अभी रेल नहीं है। जब कर्णप्रयाग ऋषिकेश वाली जो परियोजना है वो पूरी हो जाएगी फिर उसमें ये दोनों जुड़ जाएंगे। अगला, आईएसओ का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है। यह आपका बिल्कुल सही है। जो दून रेलवे स्टेशन है जिसकी स्थापना 1900 ईस्वी में होती है, इसे आईएसओ का दर्जा दिया गया और यह दर्जा प्राप्त करने वाला यह राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है। इसे यह दर्जा 2003 में मिला था। ठीक है। सबसे छोटा रनवे चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का है, सही है। राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, यह भी सही है। तो केवल आपका बी वाला गलत है। बी वाले के अलावा ACDE आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमने रेल को लेकर के कई सारे फैक्टों को देखा। एक और जो नया क्वेश्चन बनेगा उसको नोट कर लीजिए, वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन, इसका उद्घाटन कब किया गया? ये किया गया था 25 मई 2023 को। यह रेल जो थी वंदे भारत एक्सप्रेस, यह किस किस को जोड़ेगी? ये देहरादून से दिल्ली को आपस में जोड़ेगी। ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन थी, दिल्ली की ये 6ठी वंदे भारत ट्रेन थी और भारत की ये 17वीं वंदे भारत ट्रेन है। तो ये क्रम भी याद करना है, कई बार पूछ लेता है। उत्तराखंड की तो पहली है, कब हुई है? 25 मई 2023 से। दिल्ली की ये 6ठी वंदे भारत ट्रेन है और भारत की ओवरऑल 17वीं वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है। जो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन है, यह किन किन स्टेशनों पर रुकेगी? टोटल ये 5 स्टेशनों पर रुकते हुए दिल्ली जाएगी। एक आपका हरिद्वार, एक रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ। ठीक है। नेक्स्ट है,
उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, 4 धामों को आपस में जोड़ने के लिए जो सरकार की एक परियोजना है, ऑल वेदर रोड परियोजना, इसके तहत 889 किलोमीटर की यह रोड बनाई जा रही है। कुछ रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, कुछ सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। टोटल जो इस मार्ग की लंबाई है, जिसे ऑल वेदर रोड मार्ग का नाम दिया गया है, इसकी लंबाई 889 किलोमीटर है। इसका काम शुरू हुआ था दिसंबर 2016 में और इसको पूरा करने का जो टारगेट रखा गया है वो 2024 ही रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? तो अंतरराज्यीय बस अड्डा ये बनेगा आपके हल्द्वानी में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष में होती है? कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन, KMOU की बात कर रहा है। इसकी स्थापना होती है 1939 के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई? कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना काठगोदाम में होती है। ठीक है, इसके जो अन्य कार्यालय हैं, काठगोदाम में तो स्थापना हुई है, लेकिन जो इसके कार्यालय है, ऑफिस है, वो कहां कहां पर है? एक आपके रामनगर में है और एक आपके टनकपुर में है। यह है कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन। इसी से संबंधित या इसी के समकक्ष गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन है, जिसे हम GMOU कहते हैं। इसकी स्थापना होती है 1941 में। इसकी स्थापना कोटद्वार में हुई थी और इसका जो कार्यालय है वो आपके ऋषिकेश में स्थित है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, इन दोनों के अलावा एक और है, टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1950 में। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछेगा कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी बनी थी उत्तराखंड में, वो बनी थी HMTC, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो 1920 में बनी थी। ललिता प्रसाद टमटा ने इसे बनाया था। ठीक है, गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 1941 में कहां पर हुई? तो अभी हमने देखा था आपके कोटद्वार में। काठगोदाम में किसकी होती है? कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की होती है। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1958 में। कहां पर हुई थी? तो एक और ट्रांसपोर्ट कंपनी, और इसकी स्थापना 1958 में रामनगर में होती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसौड़ कहां स्थित है? तो कहां पर स्थित है ये आपके उत्तरकाशी में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न में से किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कार्गो एयरपोर्ट के रूप में प्रसिद्ध है या उसके रूप में इसे विकसित कर रहे हैं पंतनगर को, हवाई अड्डे को, जो पंतनगर वाला हवाई अड्डा है, फूलबाग हवाई अड्डा, उसको। नेक्स्ट है, पवन हंस कंपनी द्वारा 16 मई 2023 को निम्न में से कहां के लिए राज्य में सबसे पहले हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ करी गई? तो राज्य में हेलीकॉप्टर सेवा सबसे पहले पवन हंस कंपनी ने जारी करी थी। ये करी थी केदारनाथ जाने के लिए। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगर पूछेगा, एयरपोर्ट तो हमारे 5 हैं, लेकिन अगर हेलीपैड पूछेगा उत्तराखंड में वर्तमान में कितने हैं, तब आप 51 कहेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब करी गई? तो उत्तराखंड परिवहन निगम, बहुत बार इसकी स्थापना पूछी गई है, 30 अक्टूबर 2003 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कहां पर है? देहरादून में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ष हैं, उनको याद कर लीजिए। एक है आपका 1998। 1998 में क्या हुआ था? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना, इसकी शुरुआत करी गई। और एक और वर्ष याद करिए, सन 2000, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत करी गई। सड़कों से संबंधित है, क्वेश्चन बना है। और जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, ये पेपर में भी पूछी गई थी। 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसने करी थी? जो HMTC है, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी, 1920 में बनी, ललिता प्रसाद टमटा ने बनाया था। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में किया गया। इसके 3 डिविजनल कार्यालय हैं, इनमें से कौन नहीं है? तो जो उत्तराखंड परिवहन निगम है, इसके 3 डिविजनल कार्यालय बनाए गए हैं। हेडक्वार्टर तो देहरादून में है, लेकिन 3 इसके डिविजनल कार्यालय हैं, जो कि आपका एक देहरादून में ही है, एक टनकपुर में है, एक नैनीताल में है। रानीखेत में इसका हेडक्वार्टर या जो डिविजनल कार्यालय है वो नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा।
राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले कौन से हैं? तो ऊपर हमने रेल लाइन देखा, किस जनपद में ज्यादा रेल लाइन है, किस जनपद में कम है। अब बात कर रहा है सड़कों की। सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई पौड़ी में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग में पड़ती है। दीप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो राज्य में दीप प्रोजेक्ट जो है आपका सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है इसको? बीआरओ चला रही है। त्यूनी देहरादून से लोहाघाट तक कितने किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे हिमालयन हाईवे कहते हैं, बन रही है? तो कितने किलोमीटर की है? शुरुआत में कवर किया था 659 किलोमीटर। और ऑल वेदर रोड पूछेगा तो 889 किलोमीटर। दोनों को याद करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड के परिवहन तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।